हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हम आप साथ में। ठीक है। यार आपने थंबनेल देख ली होगी तो आपको पता चल गया होगा आज वीडियो में क्या क्या होने वाला है। कुछ भी हो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आज भरपूर नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है। यार इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। ठीक है। तो इसको जरा सा भी स्किप मत करिएगा। ठीक है। चलो इंट्रो चालू करते हैं। और हाँ, इंट्रो भी देखना, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा लो इंट्रो। गाइस, यार आपको पता है कि अपने भगवत गीता और गणेश जी की मूर्ति भी स्पेस में जाके आई है? नहीं पता? और कौन लेके गया है वो भी नहीं पता होगा। पर अपुन है इधर, अपुन बताएगा आपको, अपुन नॉलेज बांटेगा। ठीक है। जो एस्ट्रोनॉट भगवत गीता और गणेश जी की मूर्ति स्पेस में लेके गया था, मतलब गई थी, वो है सुनीता विलियम। जी हाँ, सुनीता विलियम ही वो एस्ट्रोनॉट है जो भगवत गीता और गणेश जी की मूर्ति स्पेस में ले गई थी। ठीक है। सो सैल्यूट टू दिस गर्ल्स, अपने देश की बेटी अपना इंडिया का नाम रोशन करती है। ठीक है। तो सुनीता विलियमसन, सुनीता विलियम के लिए 1 लाइक बनता है। ठीक है। सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉग्स लवर जो है, जो डॉग्स के ओनर है, वो अपने डॉग्स के लिए नया हाउस बनाते हैं, मतलब डॉग हाउस बनाते हैं या कुछ अच्छी अच्छी थिंग्स करते हैं डॉग्स के लिए। ठीक है। लेकिन अब जो आगे महाशय आप देखेंगे, उन्होंने तो भाई हद कर दी है। देखना चाहोगे? देखो। यहाँ पे आपको जो फोटो में दिख रहे हैं, जी हाँ, इन महाशय ने अपना कुत्ते से इतना प्यार करते थे कि कुत्ते की फोटो ली और वो फोटो की टी शर्ट बना के खुद पहन रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको विश्वास है तो साइड में ये फोटो आ रहा है, ये देख लो। यार ये अपने को बताता है कि अभी भी इंसान और जानवरों में दोस्ती खत्म नहीं हुई है। यार टी शर्ट बनवा दी वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि नेपाल में कुत्तों के लिए अलग से एक फेस्टिवल होता है? नहीं पता? तो आगे देखो वीडियो। यार नेपाल में कुकुर तिहार नाम का एक महोत्सव होता है जिसमें लोग कुत्तों की पूजा करते हैं। हाँ जी हाँ, अभी तक आपने देखा था कि लोग काव या स्नेक की पूजा करते थे, लेकिन अब नेपाल में लोग कुत्तों की भी पूजा करते हैं। कुत्तों की निष्ठा और दोस्ती का एक टाइप से धन्यवाद करने के लिए पूजा होती है। तो यार आपको अगर ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना है तो यार सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल की घंटी दबा दो, क्योंकि अभी आपको और भी ज़्यादा फैक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। तो आगे देखो वीडियो। सर अभी आप जो घर में बैठ के आराम से मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, लेट के या आराम से बैठ नाश्ता करते करते, वो आप किसके वजह से देख रहे हो? अपनी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और अदर्स कमांडो जो अभी अपनी इंडिया के सरहद पे खड़े हैं, अपने को उन पर भरोसा है कि वो अपने को कुछ भी आँच नहीं आने देंगे। ठीक है। वो तो अपने को भरोसा है ही, लेकिन आपको पता है अपने इंडिया में एक ऐसा सोल्जर है जिन्होंने इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों में सेवा दी है। जी हाँ, तीनों में सेवा दी है, किसी एक में नहीं, तीनों फोर्सेस में सेवा दी है। मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी पाल सिंह जी की। जी हाँ, अगर मुझे नाम लेने में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो सॉरी, पर मैं पृथ्वीपाल जी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों में सेवा दी है। ऐसे अपने इंडियन हीरो के लिए मेरा दिल से सल्यूट है। यार बात अगर इंडिया की हो तो किसी भी स्टेज में पीछे नहीं है। ठीक है। तो वैसे ही आपको पता, आप भगवत गीता के बारे में तो जानते ही हो। ठीक है। आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता कहाँ पे है? ओब्वियसली इंडिया में है, कि इंडिया में कहाँ पे?
डोंट वरी, मैं बता। सो यार, दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता अपने इस्कॉन मंदिर में है। जी हाँ, अपने इस्कॉन मंदिर में। तो उस गीता का वजन, भगवत गीता का वजन 800 किलोग्राम के आसपास है और उसमें 670 पेजीज है। भाई साहब, अपने इंडिया में कितने ऐसे अच्छे अच्छे फैक्ट है जो अपने को पता नहीं है। तो अगर आपको ऐसे ही सारे फैक्ट्स जानने हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बाजू में जो बेल वाली घंटी है उसको दबाओ और ऑल पे नोटिफिकेशन कर दो, मतलब ऑल पे कर दो, जिससे अगर मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है, ठीक है, आपको कोई भी फैक्ट पता है तो आप कमेंट डाउन करो, मैं वो फैक्ट बताऊंगा और आपका नाम भी उस वीडियो में लूंगा। सो अब चलते हैं आगे। दुनिया की सबसे, मतलब सबसे खूबसूरत फिश का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो वो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आपको पता है कि दुनिया की सबसे बदसूरत फिश कौन सी है, मतलब सबसे, मतलब गंदी फिश जिसका मुंह अच्छा नहीं है? उसका नाम है ब्लॉड फिश। हाँ, ब्लॉड फिश दुनिया की सबसे बदसूरत फिश में से है, मतलब फिश ही है, दुनिया की सबसे बदसूरत फिश है। पता नहीं कैसे। सो चलो, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो यार प्लीज़, अब तो तीसरी बार हो रहा है, अब मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं मेहनत करता हूँ और आप मुझे उसका फल दे दो। सो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो पसंद आए। अगर आपको दूसरों को भी ऐसी नॉलेज देनी है तो शेयर कर दो और कमेंट करना मत भूलना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाला फैक्ट कौन सा लगा। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।